हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीक्यू क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, गुडविल वाले चैप्टर उसका नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाए। तो गुडविल इज़ ऑफ टू टाइप्स की गुडविल होती है। पहली होती है परचेज गुडविल, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, दो परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दो पार्ट्स में इसको क्लासीफाई किया गया है। तो देखो, परचेस गुडविल क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी कहा था कि हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे परचेस गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो यहाँ पर आ गए हम टॉपिक पर। परचेस गुडविल क्या होता है। परचेज गुडविल इज़ दैट गुडविल, ये वो गुडविल है विच इज़ एक्वायर्ड, जिसको एक्वायर किया जाता है फर्म के थ्रू, बाय अ फर्म फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए इस गुडविल को एक्वायर किया जाता है। ठीक है, परचेज परचेज कह सकते हो, या फिर एक्वायर मतलब फर्म से लिया जाता है। ठीक है, और इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, वेदर पेड पेड इन कैश और काइंड, मतलब कि नगद कैश में आप ले सकते हो, या फिर इसको एक काइंड के तौर पर से ले सकते हो। फॉर एग्जांपल समझने के लिए हमें दिया है यहाँ पर, व्हेन अ बिजनेस इज़ परचेज्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एक बिज़नेस हमने खरीदा। ठीक है, एंड परचेज कंसिडरेशन इज़ मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। जो हमने परचेज को कंसिडर करते हुए चले थे वो तो ज़्यादा निकल गया। इज़ मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, जो हमारे एसेट्स है उसकी वैल्यू से ज़्यादा आ गया ना। जो बिज़नेस हमने ख़रीदा है और जो हमारे एसेट्स हैं, नेट एसेट्स, उसकी वैल्यू कम है बिज़नेस की वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज़ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, द डिफरेंस अमाउंट इज़ द वैल्यू ऑफ परचेज गुडविल। और इसका जो डिफरेंस आएगा उसको कहते हैं परचेज गुडविल। ठीक है, डिफरेंस अमाउंट को कहते हैं परचेज गुडविल। ओके, तो आप समझ गए होंगे परचेज गुडविल होता क्या है आखिर। ठीक है, अब उसके बाद सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करते हैं। सेल्फ जनरेटेड अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी आएगी, सेल्फ जनरेटेड भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर पहले एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है हमको। यहाँ पर एग्जाम्पल में बोल रहे हैं, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, ए बी बिजनेस हाउस एक्वायर्स महागन बिजनेस फॉर अ, तो गाइज यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, ए बी हाउस बिजनेस हाउस एक्वायर्स महागन बिजनेस फॉर अ नेट कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख। 10 लाख का एक बिज़नेस खरीद लिया गया है। ठीक है, एसेट्स एक्वायर्ड वेर वैल्यूड एट 20 लाख, और यहाँ पर जो उस बिज़नेस के एसेट्स हैं वो 20 लाख के हैं। ठीक है, और उसकी लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर वेर ऑफ 12 लाख, 12 लाख की लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियरिटी हो गई। उसके बाद 2 लाख पेड इन एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स, मतलब कि अब 2 लाख और देना पड़ रहे हैं नेट एसेट्स। नेट एसेट्स जो हैं उसके ऊपर एक्सेस अमाउंट और देना पड़ रहा है 2 लाख का, दैट इज़ 8 लाख सॉरी यहाँ पर क्या देखा, दैट इज़ ₹8 लाख। यहाँ पर क्या हुआ, जो नेट एसेट्स हैं, और ठीक है, तो यहाँ पर 8 लाख हो गए। ठीक है, अमाउंट। उसके बाद 20 लाख के क्या है, यहाँ पर हमारे एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ है 12 लाख की। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ कर देंगे तो इज़ टूवर्ड्स गुडविल विच इज़ परचेज्ड गुडविल, और जो हमने परचेज़ किया है वो हमारी परचेज गुडविल आ गई यहाँ पर 8 लाख। किस तरीके से आया 8 लाख, 20 लाख माइनस 12 लाख कितना आता है, 8 लाख। तो हमारी जो परचेज गुडविल है, तो टोटल एसेट्स कैसा आया, ये परचेज गुडविल किस तरीके से आई, यहाँ पर जो एक बिज़नेस खरीदा। ठीक है, 10 लाख का, 10 लाख के एसेट के अंदर, बिज़नेस के अंदर, उसके अंदर एसेट्स पड़े थे 20 लाख के, और लाइबिलिटीज़ भी थी बिज़नेस की 12 लाख की। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया कि 20 लाख की जो लाइबिलिटीज़ थी, और सॉरी 20 लाख के जो एसेट्स थे वो माइनस कर दिए लाइबिलिटीज़ में से। तो हमारी परचेज्ड गुडविल जो थी, ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हटा करके जो हमारी परचेज्ड गुडविल निकल कर आई वो 8 लाख आई, उसको कहते हैं परचेज गुडविल।
Accounting Standard 26 Intangible Assets prescribes that purchased goodwill should be accounted in the books of account and written off at the earliest. ओके, समझ गए आप क्या कह रहे हैं? ये लाइन क्या कह रही है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है 26 इंटेंजिबल एसेट्स जो दिखते नहीं हैं उनको हम खरीदते हैं एज गुडविल, परचेज गुडविल के नाम से हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। शुड बी अकाउंटेड, उनको अकाउंटेड कर दिया जाता है बुक्स के अंदर, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, बुक जो होती है अकाउंट की उसके अंदर कर दिया जाता है, ठीक है, प्रिस्क्राइब्स कर दिया जाता है और उसको बाद में रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। ओके, फीचर्स देख लेते हैं परचेज गुडविल के। इट अराइजेज ऑन द परचेज ऑफ अ बिजनेस, जब बिजनेस खरीदते हैं तो वहाँ पर अराइज होती है, ठीक है। सिंस द कंसिडरेशन, सेकेंड देखते हैं, सिंस द कंसिडरेशन इज़ पेड फॉर इट, तो उसके लिए कंसिडरेशन कुछ पे करना पड़ता है फॉर इट। इट इज़ अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स की बुक में क्या होता है वो अकाउंट किया, अकाउंट कर लिया जाता है, ठीक है, अकाउंटेड। इट इज़ शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर एसेट के तौर पे से उसको दिखाया जाता है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज अ सब्जेक्टिव असेसमेंट, वैल्यू ऑफ गुडविल is a subjective assessment but it is ascertained when both purchaser and seller agree to its valuation। जो आपकी गुडविल की वैल्यू है उसको मेजर अगर करो, उसका सब्जेक्टिव असेसमेंट करोगे, ठीक है, ठीक है, उसकी वैल्यू को अगर आप जज करोगे, ठीक है, देखोगे क्यों, बट इट इज़ ascertained when both purchaser, वहाँ पर क्या होगा, दो लोग होंगे वहाँ पर, एक परचेसर होगा और एक सेलर होगा, ठीक है, और दोनों के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, एग्री टू इट्स वैल्यूएशन, तो कुछ वैल्यू होगी उस बिज़नेस की भी, ठीक है, जो आपने नया बिज़नेस खरीदा है उसकी भी कुछ वैल्यूज़ होगी, ठीक है। तो परचेसर एंड सेलर, आप खरीदने वाले हो और मैं आपको बेचने वाला हूँ, सेलर हूँ, ठीक है, एग्री टू इट्स वैल्यूएशन, आप एग्री हो इस गुडविल की वैल्यू पर, तो ठीक है, बिजनेस आप एक्वायर कर सकते हो। देन गाइस फिफ्थ वाला देखते हैं। इट इज़ अमोटाइज्ड एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इट्स यूजफुल लाइफ, ये अमोटाइज्ड, ठीक है, अर्लीस्ट में हो जाता है लेकिन बाद में क्या होता है, यूज़फुल लाइफ हो जाती है इसकी। नॉट लेटर देन इट्स यूज़फुल लाइफ, हमेशा पूरे लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है अमोटाइज्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स प्रिस्क्राइब दैट नॉर्मली इंटेंजिबल एसेट्स शुड बी रिटर्न ऑफ विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर अंदर जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनको रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द परचेसर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट, वैल्यू जो है इसकी डिपेंड, गुडविल की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ गुडविल वो किस पर डिपेंड है, जो परचेसर है उसकी एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड है कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट्स होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर परचेज गुडविल के ऊपर दिया हुआ है जिसकी वजह से हमें बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी परचेज गुडविल के लेकर के, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। परचेज गुडविल, एक अमृत डेली नीड्स एक्वायर्ड द बिजनेस, ठीक है, अमृत डेली नीड्स एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ श्री शिवम फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख पेबल बाय चेक, चेक के थ्रू 5 लाख का बिजनेस खरीद लिया है। द एसेट्स एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय आर, ठीक है, एसेट्स दे रखे हैं हमें, लाइबिलिटीज़ दे रखी यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्नीचर है 10 लाख का उस बिज़नेस के अंदर, इन्वेंट्रीज़ है 7,50,000 की, डेप्टर्स हैं हम इसमें 1,50,000 के, इसमें उधारी देखो लाइबिलिटीज़ कितनी है, यहाँ पर 3 है, क्रेडिटर्स हैं हमारे 5,20,000 के, सैलरीज पेबल 75,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000, ठीक है, ये लाइबिलिटीज़ हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन में कह रहे हैं पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज़, यहाँ पर जनरल एंट्रीज़ क्या पास करोगे आप, तो यहाँ पर देखो जनरल एंट्रीज़ को ध्यान से समझना, ठीक है, फॉर्मेट तो आपको ऐसे बनेगा जनरल का। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, इन्वेंट्री डेप्टर्स, ठीक है, और यहाँ पर जितने भी एसेट्स हैं उनको डेबिट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद गुडविल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर जो आता है यहाँ पर 2 लाख, बैलेंसिंग फिगर का हैकर यहाँ पर गुडविल अकाउंट को भी डेबिट कर दिया गया है 2 लाख। उसके बाद जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो क्रेडिट साइड आएगी, टू क्रेडिटर्स, टू सैलरीज पेबल, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टू शिवम, और यहाँ पर 5 लाख, ठीक है। ओके गाइज, बीइंग द, और नरेशन आ जाएगा यहाँ पर, बीइंग द बिजनेस ऑफ शिवम एक्वायर्ड फॉर अ नेट कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख, शिवम ने यहाँ पर एक बिज़नेस खरीदा गया 5 लाख का, 2 लाख का क्या है टूवर्ड्स गुडविल, और 2 लाख की उसकी गुडविल है, ठीक है, गुडविल का अमाउंट 2 लाख है, ठीक है।
इस तरीके से एंट्रीज होगी गाइस, ठीक है। तो उसके बाद कुछ नई और एंट्रीज होगी लास्ट, शिवम टू बैंक, क्योंकि चेक से पे किया था ना, याद है ना आपको, चेक से क्वेश्चन में कहा है कि चेक से बिजनेस को खरीदा गया है 5 लाख का। तो यहाँ पर बीइंग द चेक इशूड टू शिवम, ठीक है, बैंक से हमने खरीदा है तो शिवम कौन है, डेबिट हो जाएगा टू बैंक 5 लाख। इस तरीके से एंट्री बन जाएगी। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन से आपको परचेज गुडविल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है, और इसको नॉन परचेज गुडविल भी कहा जाता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज़ द गुडविल विच इज़ नॉट परचेज्ड, ठीक है, इसको परचेज नहीं किया जा सकता ये, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड होती है, मतलब जो बंदा होता है वो एक्चुअली अपनी गुडविल खुद बनाता है, इसलिए कहा गया है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको ख़रीदते नहीं है। ऊपर थी परचेज गुडविल, मतलब बिजनेस एक्वायर किया, एक बिजनेस एक्वायर किया जैसे कि, तो उसके अंदर तो गाइज सेल्फ जनरेटेड जो खुद से जनरेट की जाती है उसको कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज़ द गुडविल विच इज़ नॉट परचेज्ड, मतलब इसको खरीदा नहीं जा सकता फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडर करने के लिए, ठीक है। इसके पहले वाली जो गुडविल थी वो परचेज क्यों थी, क्योंकि हम उसके अंदर बिजनेस को परचेज कर रहे थे और हमें बनी बनाई गुडविल मिल रही थी, ओके। यहाँ पर क्या है, हम खुद अपनी गुडविल को बनाते हैं, सेल्फ जनरेटेड इसलिए नाम दिया गया है यहाँ पर। बट इट इज़ अर्नड बाय द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, और अ पार्टनर्स, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने आपको जो अभी बताया, ठीक है, यहाँ पर देखो एक फर्म के अंदर खुद का एक नया फर्म है तो वहाँ पर पार्टनर्स होंगे या फिर कोई एक मैनेजर होगा, ठीक है, मैनेजमेंट होगा, तो वो अपनी गुडविल खुद बनाता है। इट इज़ एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल, जो इंटरनली जनरेट होती है गुडविल विच अराइजेज फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, कई सारे उसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, सच एज फेवरेबल लोकेशंस, एफिशिएंट मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ इंटरनली जनरेटेड गुडविल्स होती है, ठीक है। तो ये इंटरनल जनरेटेड गुडविल का मतलब कि आपके इसमें कस्टमर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। कस्टमर्स को अच्छा प्रोडक्ट्स बेचोगे, अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ बेचोगे तो कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा लौट करके, ठीक है, वो सेटिस्फाई होकर जाएगा, खुश होकर जाएगा, तो आपके पास दोबारा लौट कर आएगा। तो उससे क्या होगा, आपकी गुडविल जनरेट होगी, इसकी वजह से क्या होगा, इंटरनली आप जनरेट हो रहे हो, ठीक है। दैट आर रनिंग बिजनेस प्रोसेसेस ड्यू टू विच इट इज़ एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट, जिसकी वजह से आपकी सेल बढ़ेगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ओके। देन गाइज उसके बाद हम फीचर्स देख लेते हैं इसके। तो गाइज इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इट इज़ जनरेटेड इंटरनली, ठीक है। इंटरनली किस तरीके से जनरेट होती है मैंने आपको बता दिया है। जनरली ओवर द ईयर्स के अंदर अंदर क्या होती है, जनरली क्या होती है, इंटरनली जनरेट हो जाती है। सेकेंड, इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर, मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या वैल्यू है उसको असेस करके हुए चलती है, ठीक है, उसकी वैल्यू करके चलते हुए चलना पड़ता है। और उसके बाद कह रहा है बीइंग नॉट बेस्ड ऑन एन एविडेंस, ये एविडेंस के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 प्रिस्क्राइब्स दैट सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट अकाउंटेड एज एन एसेट, मतलब कि इसको एसेट से अकाउंटेड नहीं किया गया है क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड होती है। इसको किसने कहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने कहा है, ठीक है। दैट इज़ नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और इसको हम क्या करते हैं, इसको अकाउंटेड नहीं करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अकाउंटेड नहीं करते हैं, ओके। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अब वैल्यू गुडविल को मेथड्स कुछ दी गई हैं जिसकी वजह से हम गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं। तो गाइज इसके अंदर वैल्यू ऑफ गुडविल इज पर्सनल असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर, ठीक है, एंड इज यूजुअली एग्रीड अमंग द पार्टनर। इट इज़ वैल्यूड एज पर द मेथड स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड और एज पर द मेथड ऑफ वैल्यूएशन एग्रीड बाय द पार्टनर्स। हाउएवर फॉलोइंग 3 मेथड्स आर फॉलोड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, ठीक है। यहाँ पर 3 मेथड बताई गई है। पहली मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी 2 मेथड होती है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होती है, एक दूसरी होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। उसके बाद दूसरी मेथड होती है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड होती है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के अंदर भी 2 मेथड्स होती है। इसके अंदर कौन कौन सी होती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड।
तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम। एवरेज प्रॉफिट मेथड कौन सी होती है? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड को बताया गया है कि गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड कैन बी कैलकुलेटेड आइदर बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो पहली वाली मेथड है इसको आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू। क्वेश्चन के अंदर आपको कहा है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से करो तो उसी से करना है, या फिर क्वेश्चन में कहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करो तो उससे करना है, या फिर आपको क्वेश्चन में इस तरीके से कह सकते हैं तीसरी सिचुएशन में सिंपल एवरेज प्रॉफिट से करो और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से करो। मतलब कि अगर और दे दिया जाए तो आपको दोनों में से कोई सी भी यूज़ कर सकते हो, आपको जो अच्छी लगे, ठीक है, जो इजी लगे। तो गाइस सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं। अंडर दिस मेथड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स अर्नड बाय द बिजनेस फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स। इसकी बात की जाए अंडर दिस मेथड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स अर्नड बाय द बिजनेस फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स आर कंसिडर्ड। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल जो प्रॉफिट्स हम कमाते हैं बिजनेस के अंदर उस वही होता है। वाइल कैलकुलेटिंग नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट प्रॉफिट एनी एबनॉर्मल गेन इज एक्सक्लूडेड बाय डिडक्टिंग फ्रॉम एंड एनी एबनॉर्मल लॉस इज इंक्लूडिंग बाय एडिंग इन द पास्ट प्रॉफिट्स। ठीक है, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दिया जाता है, एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर दिया जाता है। अभी तो इतना समझ लो, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये क्या कहना चाहता है पैराग्राफ। नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न आर टोटल्ड एंड एवरेज इज डिटरमाइंड। इसके अंदर नॉर्मल जो प्रॉफिट होता है उसको क्या, उसका टोटल करा जाता है, ठीक है, कितना अर्न हुआ है उसका टोटल करते हैं और एवरेज को डिटरमाइन करते हैं। दैट इज़ टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट जो टोटल किया है हमने उसको डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ ईयर्स से। हमें क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट्स नॉर्मल प्रॉफिट्स दिया हो तो ले सकते हो, या वरना फिर हमें निकालना पड़ता है, और नंबर ऑफ ईयर्स हमें दे होते क्वेश्चन में दिए होते हैं। ठीक है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स एज कैलकुलेटेड इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ठीक है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए बाद में क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ ईयर्स से परचेस, कितने साल के परचेस ईयर है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी गुडविल को डिटरमाइन कर सकते हो आप इससे। ठीक है, ये फॉर्मूला दे रखा है हमको यहाँ पर, मैं इसको पेंसिल से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर, तो गाइस हमको ये फॉर्मूला देखा है वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो उसको निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट की ज़रूरत है और नंबर ऑफ परचेस ईयर्स की ज़रूरत है। ठीक है, इनटू कर दोगे तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है नंबर ऑफ परचेस ईयर्स मीन्स का, इसका क्या मतलब होता है, मीन्स द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब जितने साल हैं, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चेंज ऑफ ओनरशिप बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स पुट इन द पास्ट। इस लाइन को आप समझना, ठीक है, इजी लाइन है, और इसको अगर समझ में नहीं आया तो हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे उससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशंस दैट प्रॉफिट of a newly started business will not match the profit of the established firm or during the initial year of its operation, hence whose purchase running business pays goodwill for being in position to earn profit in the initial year of business। इतना बड़ा पैराग्राफ दे रखा है इन्होंने, फालतू की बातें हैं और कुछ नहीं है गाइज। क्वेश्चन करेंगे तो हम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद फिर आप इस पैरा को पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। ठीक है, आप खुद ही समझ जाओगे। रीजंस और जस्टिफिकेशंस, मतलब इस पैरा में क्या कहा गया है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस। ये मेथड कुछ एजम्पशंस पे डिपेंड है। दैट प्रॉफिट ऑफ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस, नया प्रॉफिट स्टार्ट होता है बिजनेस के थ्रू, ठीक है, नए प्रॉफिट आने शुरू हो जाते हैं, विल नॉट मैच, कभी मिलते नहीं हैं, द प्रॉफिट ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड फर्म। ठीक है, प्रॉफिट मिलते नहीं है, जो हमने फर्म स्टार्ट किया नया नया उसको इस्टेब्लिश किया उसके अंदर प्रॉफिट कभी कभी क्या होते हैं, मिलते नहीं हैं। ठीक है, और नए होते हैं। और एंटरप्राइज ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन, ठीक है, हैंस हुज परचेज रनिंग बिजनेस पेज गुडविल फॉर बीइंग अर्न इनिशियल ईयर। ठीक है, रीज़न और जस्टिफिकेशन देख लेते हैं इसका। फॉर यूजिंग एवरेज प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, पास्ट प्रॉफिट शो द ट्रेंड ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ट्रेंड किया गया है कि पास्ट में जो प्रॉफिट्स हुए थे उनको ट्रेंड करते हुए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, सेल एंड प्रॉफिट अच्छे से हो जाए, विच इज़ टर्न इंडिकेट लाइकली फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट भी हमारा अच्छा बढ़ जाए। ठीक है, उससे
इसलिए हम इसे रीज़न है कि एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ परचेस ईयर्स को यूज़ करते हैं। बायर ऑफ बिजनेस वुड लाइक टू एस्टिमेट फ्यूचर प्रॉफिट्स फॉर विच प्रॉफिट्स आर एवरेज। ठीक है, आपके वहाँ पर बायर्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स बढ़ेंगे तो सेल बढ़ेगी और प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, बायर वुड ऑल्सो लाइक दैट टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ ईयर्स बिजनेस इज लाइकली टू अर्न दैट प्रॉफिट बिकॉज ऑफ एफर्ट्स पुट इन द पास्ट। ठीक है, अब बायर्स को आप किस तरीके से अट्रैक्ट करते हो, जो उसके लाइफ टाइम के लिए आपके साथ अट्रैक्ट रहे वो, ठीक है, आपका प्रोडक्ट्स परचेज करके चले। ठीक है, तो आपके ऊपर है आप किस तरीके से उसको अट्रैक्ट करते हुए चलते हो। ओके, देन गाइज, तो गाइज यहाँ पर वैल्यू किस तरीके से गुडविल को करना है, तो यहाँ पर स्टेप दी रखी है आपको नेक्स्ट पेज पे। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। गुडविल अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर जो गुडविल है इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज ऑफ ईच नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ दी पास्ट ईयर्स कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड बताए गए हैं। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेबल इज कैलकुलेटेड फॉर ईच एज फॉलोज। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो कुछ यहाँ पर ऐड करने, जितनी भी ऐड करने वाली चीज़ें यहाँ पर हमें दे रखी है और जितनी भी लेस करने वाली चीज़ें नीचे दे रखी है। तो प्रॉफिट और लॉस ऑफ पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट गिवन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से एडजस्टमेंट के थ्रू पूछेंगे आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ प्रॉफिट में ऐड होगी और कौन सी चीज़ माइनस होगी। तो इस यहाँ पर बताया गया है कि जितनी ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर ऐड होगी और यहाँ पर लेस होने वाली चीज़ें नीचे दे रखी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ऐड होने वाली चीज़ कौन सी है। एबनॉर्मल लॉसेस दे रखे हैं यहाँ पर, तो आपको एबनॉर्मल लॉस क्वेश्चन में आ जाए तो यहाँ पर क्या करना है, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देना है प्रॉफिट के अंदर। देन गाइज, दूसरा दे रखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं उसको बेचने, वो उसकी सेल नहीं हुई, तो सेल नहीं हुई तो लॉस हुआ, तो लॉस होने पर, ठीक है, लॉस होगा तो इसको भी ऐड कर लेना। ठीक है, प्रॉफिट के अंदर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, वर्डिंग्स पे ध्यान देना। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में आ जाता है, या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो इसको भी ऐड कर सकते हो। सिंस इट वुड हैव रेड्यूस द प्रॉफिट, क्योंकि ये क्योंकि ये प्रॉफिट को रेड्यूस कर रहे हैं ना। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जो आपका स्टॉक है, आपको जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा आप खरीद के लिए आए, तो आपका क्या हुआ, आपने मतलब ज़्यादा खर्चा कर दिया यहाँ पर। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कि और जितना क्लोजिंग स्टॉक था वो कम, मतलब जितना ज़रूरत थी उससे कम आया। ठीक है, तो उसमें भी प्रॉब्लम क्या होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, ऐड करना। ठीक है, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में आपको कहा तो इसको भी ऐड करो। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, मतलब हम एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते हैं इन एक्सपेंसेस से कि हमें फ्यूचर में हमें कुछ देंगे, तो इसको भी क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट में ऐड करना पड़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको भी ऐड करना पड़ता है एडजस्टमेंट के अंदर। एग्जांपल, परचेस ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू परचेसेस अकाउंट। ठीक है, मशीन खरीद ली, उसको डेबिट कर दिया परचेस अकाउंट में गलती से। ठीक है, तो इसको भी ऐड करना पड़ता है बाद में। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ऐड करने वाली चीज़ें थी। अब लेस करने वाली चीज़ों की बात कर लेते हैं हम नीचे। ठीक है, तो लेस करने वाली चीज़ें दे रखी है हमें। सबसे पहले एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए तो उसको क्या करना है, आपको प्रॉफिट में से माइनस करना है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें आपको माइनस होगा ये भी। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये भी माइनस होगा। उसके बाद नॉन रिकरिंग इनकम्स आ जाती है, जैसे कि इनकम्स हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितना फ्यूचर क्या होगा, तो माइनस करना है इसको भी। ठीक है, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसको भी माइनस करना है। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ़ इट इज़ नॉट डिडक्टेड, इसको माइनस करना है। ठीक है, एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, इसको भी माइनस करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है। ठीक है, इन चीज़ों को। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे हम आगे एक, ठीक है, उससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। एडजस्टेड प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, स्टेप नंबर 2, फाइंड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए ऐड द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 1, ओके, फॉर ऑल द ईयर्स एंड डिवाइड द टोटल बाय द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच प्रॉफिट इज डिटरमाइंड टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दे रखे होंगे, ठीक है, टोटल प्रॉफिट्स दे रखा होगा नेट प्रॉफिट करके। यहाँ पर आपको 5 साल के अलग अलग प्रॉफिट्स दे रखे होंगे, कभी 4 साल के, 5 साल के, इस तरीके से आपको प्रॉफिट्स दे रखे होंगे क्वेश्चन में। तो आपको उन सब प्रॉफिट्स को ऐड करना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के, जैसे 5 साल के प्रॉफिट है 5 साल के, तो डिवाइड कर दो 5 से।
इस तरीके से। ओके, थर्ड स्टेप में क्या करना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितने दे रखे हैं आपको उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर दिया होगा मीन्स द ईयर्स, ठीक है, लाइकली टू अर्न दैट मच प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स मेड इन द पास्ट में आपने जो एफर्ट्स मारे थे, ठीक है। इट एस्टिमेट वैल्यू ऑफ गुडविल, जिसकी वजह से आपकी गुडविल की वैल्यू बढ़ जाती है। देन गाइज उसके बाद बात करते हैं हम फाइंड वैल्यू, स्टेप फोर्थ की, फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। गुडविल को निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। एवरेज प्रॉफिट एज पर स्टेप नंबर 2, ठीक है। इस स्टेप को फॉलो करते हुए आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। देन उसके बाद क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद इंटू कर दो आप नंबर ऑफ परचेज, यार क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप इंटू कर दो। फॉर एग्जांपल गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 ईयर्स परचेज। देखो मैंने कहा था ना आपको क्वेश्चन में दिया होगा 3 ईयर्स परचेज, तो ये आपका क्या दे रखा है, आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 3 ईयर्स परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि 3 ईयर्स परचेज दे रखा है आगे 4 ईयर्स, क्योंकि ये 4 ईयर्स आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, और ये आपको ईयर परचेज ईयर दे रखा है 3 ईयर्स परचेज। तो आपको यहाँ पर ये लेना है, ठीक है। द फर्म अर्न प्रॉफिट इन द प्रीवियस 4 ईयर्स, प्रॉफिट दे रखा है आपको कुछ सालों का कि 4 साल में कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है। तो इन सबको ऐड कर दोगे और डिवाइड कर दोगे। आप नंबर ऑफ ईयर्स कितने 4 हैं, 4 साल है, ठीक है। तो डिवाइड कर दोगे इन सबको टोटल करके और डिवाइड कर दो 4 से, तो ठीक है आपका एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। फिर एवरेज प्रॉफिट जो निकल कर आएगा, एवरेज प्रॉफिट की जगह पर आप एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट लिखना, इनटू कर देना। आपको क्वेश्चन में दिया होगा 3 ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा होगा, आप इनटू कर दोगे तो आपका गुडविल आ जाएगा। ओके, हम इस पर क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी। गुडविल विल बी वैल्यूड एज फॉलोज। तो ठीक है, ये हमको कुछ वो दे रखे थे, हमको ईयर्स वो देख रहे प्रॉफिट्स दे रखे थे कुछ साल के। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इक्वल टू इन सबको टोटल कर देंगे प्रॉफिट्स का, डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 से डिवाइड क्यों किया गया है फिर से सुन लो, क्योंकि आप यहाँ पर गिनो कितने प्रॉफिट है, 1 2 3 4 प्रॉफिट है, इसलिए डिवाइड कर दिया 4 से। अगर यहाँ पर 5 प्रॉफिट्स होते तो 5 से डिवाइड करते, 6 प्रॉफिट्स होते 6 से डिवाइड करते, ठीक है। यहाँ पर अभी 4 है तो 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर, इसको पहले टोटल करो, ऊपर वाले को टोटल करने के बाद आप 4 से डिवाइड कर देना, ठीक है। इक्वल टू आंसर आ जाएगा, गुडविल आपकी एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मिल गया आपको, तो आप गुडविल आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। गुडविल का फॉर्मूला याद रखना, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। आपकी एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000, आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेस क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। 3 ईयर्स दे रखा है यहाँ पर, तो इंटू 3 कर देंगे तो आपका गुडविल भी मिल जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद गाइस क्वेश्चन एक देख लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी, और इस वीडियो को हम जल्द से जल्द फिनिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया है एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन एडजस्टमेंट्स आर मेड। एडजस्टमेंट के थ्रू हम एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अमन परचेज, ठीक है, एक बिजनेस खरीद लिया अमन ने, इस डेट को ख़रीदा है, और इट वॉज एग्रीड दैट फर्म्स गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज। यहाँ पर 2 साल की ईयर्स ऑफ परचेज दे रखी है, और एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है। हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ये रहे प्रॉफिट, हमें 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है। 3 ईयर्स, ठीक है, 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, और यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। तो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल, हमें गुडविल को फाइंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे, सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर ईयर्स लिख दो, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, फिर 18, फिर 19, इस तरीके से लिख दो तीनों साल, ठीक है। उसके बाद उसके सामने के, ठीक है, सारे प्रॉफिट्स लिख दो। प्रॉफिट्स को लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर एडिंग डालना है, एडजस्टमेंट, क्योंकि एडजस्टमेंट भी करना है हमको, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट ब्रैकेट में करके दे रखी है, इनको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सारे प्रॉफिट लिख दो और ब्रैकेट लगा दो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को यहाँ पर लगे रहने देना है सबके आगे। उसके बाद पहला एडजस्टमेंट पढ़ना है, ठीक है। 2017 के अंदर क्या एडजस्टमेंट हुआ है, तो एबनॉर्मल गेन हुआ है 10,000 का, तो गेन हमने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। पहली स्टेप में हमने कौन सी चीज़ें ऐड करने वाली, कौन सी चीज़ें लेस करने वाली, हमने इस वाले पेज पे पढ़ा था, या वाले पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। एबनॉर्मल गेन आ गया, तो गेन जब आता है तो माइनस होता है, तो गेन को देखो 10,000 को माइनस किया है, ठीक है। माइनस करके नॉर्मल प्रॉफिट आपका यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट की हेडिंग डाल देना, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपके आते जाएंगे। आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, अब यहाँ पर लॉस आ गया, तो लॉस हमेशा ऐड होता है, ठीक है। तो ऐड कर दो,
ऐड कर दिया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। उसके बाद इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 5000 फॉर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताया गया था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होती है वो माइनस होती है, लेस होती है, तो यहाँ पर माइनस कर दो तो आपका यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट को टोटल कर दो तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट का आता है 3 लाख। टोटल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इक्वल टू कर दो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल, जो नॉर्मल प्रॉफिट्स आया है उसका टोटल अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल है, 3 साल के प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं, डिवाइड कर दिया, 1 लाख आ गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें मिल गया तो यहाँ पर गुडविल की वैल्यू निकाल दो। गुडविल निकालने के लिए बहुत ईजी, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हमें 1 लाख मिल चुका था और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमके क्वेश्चन में 2 ईयर्स दे रखा है, यहाँ पर देखो 2 ईयर्स परचेज दे रखा है, तो इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 2 लाख निकल कर आ जाएगा। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा, ठीक है, मेथड समझ आई होगी। और उसके बाद हम और कई और भी मेथड्स की बात करेंगे आगे, ठीक है। कुछ और मेथड्स भी बची हैं आगे और टॉपिक्स भी बचे हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, आने वाला टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। और बड़ी मेहनत से बनी है वीडियो, ठीक है, इतना बोलना पड़ता है, आपको समझाना पड़ता है, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।